परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर आप लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया है, लेकिन अभी भी अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन से क्वेश्चन में परमुटेशन यूज करना है और कौन से क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन यूज करना है, सो गाइस दिस सेशन इज फॉर यू। तो हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद भी ना बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार हमें समझ नहीं आया, हमें परमुटेशन का मतलब समझ नहीं आया, हमें कॉम्बिनेशन का मतलब समझ नहीं आया। तो देखो, अगर आप डिटेल में चीजों को सीखना चाहते हो तो इस चैप्टर का मेरा वन शॉट वीडियो एक बार देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बट यहां पे मैं बहुत बारीकी से आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब समझाऊंगा और उनके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करेंगे। बट अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा चाहिए तो आप लोग वन शॉट वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो बिना समय की बर्बादी किए हुए समझते हैं बेटा अपने आज के इस टॉपिक को, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। तो देखो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो मेरे पास बेटा चार लेटर्स हैं, ए बी सी और डी। देखो बहुत आराम से बताऊंगा तो आराम से आप चीजों को समझना। मेरे पास ये चार लेटर्स हैं। अच्छा, अब इन चार लेटर्स में मुझे दो लेटर का एक वर्ड फॉर्म करना है। मुझे दो लेटर का एक वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा इन चार लेटर्स में से अगर मुझे दो लेटर्स का एक वर्ड फॉर्म करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, दो लेटर्स को सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, दो लेटर्स को मैं सेलेक्ट करूंगा। अब वो दो लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो दो लेटर्स ए और बी भी हो सकते हैं, ए कॉमा बी भी हो सकते हैं। वो दो लेटर्स बेटा ए और सी भी हो सकते हैं। वो दो लेटर्स बेटा ए और डी भी हो सकते हैं। वो दो लेटर्स बेटा बी और सी भी हो सकते हैं। वो दो लेटर्स बेटा बी और डी भी हो सकते हैं। और वो दो लेटर्स बेटा सी और डी भी हो सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कितने तरीकों से मैंने दो लेटर्स को सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6। मेरे पास चार लेटर का एक वर्ड था, ए बी सी डी। इन चार लेटर्स का यूज करके मुझे दो लेटर का वर्ड फॉर्म करना है। तो मैंने दो लेटर्स को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। ए और बी भी हो सकते हैं, ए और सी भी हो सकते हैं, ए और डी भी हो सकते हैं, बी और सी भी हो सकते हैं, बी और डी, और इनके अलावा कुछ होगा नहीं होगा। तो मेरा सबसे पहला काम क्या हुआ, चार लेटर्स में से दो लेटर्स को सेलेक्ट करना, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद जरूरी थोड़ी है बेटा ए और बी ही, मतलब अगर मैं वर्ड की फॉर्म करूंगा सिलेक्शन के बाद, अब मुझे दो लेटर्स का वर्ड बनाना है। तो मैंने एक वर्ड बना दिया इन दोनों लेटर्स का यूज करके मैंने एक वर्ड बना दिया ए बी। अब जरूरी थोड़ी है ए बी ही बना सकता हूं मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं बी ए, बी को पहले, ये भी एक वर्ड है। जरूरी थोड़ी है ए पहले आए बी बाद में आए, बी पहले ए बाद में भी तो आ सकता है, ठीक है। फिर बेटा अगर मैं बात करूं एसी की, ए और सी की, तो इनसे मैंने एक लेटर वर्ड फॉर्म किया एसी, और जरूरी थोड़ी है ऐसा ही हो, सी ए भी तो हो सकता है। फिर बेटा अगर मैं बात करूं ए और डी की, तो इनसे अगर मैं वर्ड फॉर्म करूंगा तो एक वर्ड मैंने फॉर्म किया ए डी, और जरूरी थोड़ी है ऐसा ही हो, डी ए भी तो हो सकता है। अब मान लो मेरे पास है बी और सी, इनसे अगर मैं वर्ड फॉर्म करूं तो ऐसा हो सकता है बी सी, और जरूरी थोड़ी है ऐसा हो, सी बी भी तो हो सकता है। फिर इनसे अगर मैं वर्ड फॉर्म करूं बी और डी से, तो एक वर्ड बन गया बेटा बी डी और एक वर्ड बन गया बेटा डी बी, है ना। फिर इनसे अगर मैं वर्ड फॉर्म करूं तो एक वर्ड बन गया बेटा सी डी और एक वर्ड बन गया बेटा क्या, डी सी, है ना। तो ये मैं इतने तरीकों से इसको क्या कर सकता हूं, अरेंज कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, मेरे पास चार लेटर्स थे। उन चार लेटर्स में से मैंने क्या किया, दो लेटर्स को सेलेक्ट किया, और उसके बाद उन दो लेटर्स की पोजीशन को अरेंज किया, ए आगे बी पीछे, बी आगे ए पीछे, ठीक है। तो कभी भी अगर आप कोई वर्ड फॉर्म कर रहे हो तो आपको पहले दो लेटर सेलेक्ट करने हैं, फिर उसके बाद उन दो लेटर्स को अरेंज करना है। एंड गाइज बस हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तब अगर मैं बात करता हूं अरेंजमेंट की, जितने तरीकों से आप अरेंज करोगे उसी को परम्यूटेशन बोला जाता है। यानी कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। ये तो डेफिनेशन है, बट सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो जो अरेंजमेंट आपने लेटर्स की है वो कुछ और नहीं है, वही परम्यूटेशन है। कितने तरीकों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये
इसमें कितने हो गए, कितने तरीकों से आपने इन लेटर्स को अरेंज किया है, 12 तरीकों से आपने इन लेटर्स को अरेंज किया है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं परम्यूटेशन की बात करूं कि 4 लेटर्स थे, 4 में से मुझे 2 लेटर्स का एक वर्ड फॉर्म करना है, तो कितने वर्ड्स बनेंगे, 12 वर्ड्स बनेंगे, और उसी अरेंजमेंट को परम्यूटेशन बोला जाता है। क्लियर क्लियर क्लियर। और अगर बेटा मैं इस सिलेक्शन की बात करूं, जब आप सेलेक्ट करते हो ऑब्जेक्ट्स को, तो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज व्हाट, दैट इज कॉम्बिनेशन। इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन। इसको बोला जाता है क्या, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, और परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, अरेंज करना। क्लियर। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की कहानी यहीं पे खत्म हो गई कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। अब अगर मैं इसमें देखूं कितने तरीकों से आपने सेलेक्ट किया है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है, चौथा, पांचवा, 6, तो 6 तरीकों से आपने 2 लेटर्स के वर्ड, 2 लेटर्स को सेलेक्ट किया। 4 लेटर्स में से 2 लेटर सेलेक्ट करने थे ना, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 लेटर का पेयर, एक ये हो गया। तो कितने तरीकों से आपने इन 2 लेटर्स को सेलेक्ट किया है, 6 तरीकों से। तो दिस इज योर कॉम्बिनेशन। क्लियर। तो अब अगर कोई सवाल आएगा तो जहां पे भी अरेंजमेंट की बात होगी तो वहां पे परम्यूटेशन लगेगा, और जहां पे भी सिलेक्शन की बात होगी तो वहां पे कॉम्बिनेशन लगेगा। क्लियर। ठीक है भैया, आ जाओ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो इसमें ना एक और बहुत प्यारा सा टॉपिक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वो कुछ और नहीं है, वो परम्यूटेशन ही होता है ना। तो आप एक बार उसको समझ लेना, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आप उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, मतलब परम्यूटेशन के लगभग सभी क्वेश्चन आप उस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, तो वो भी पढ़ लेना, है ना। बाकी परम्यूटेशन अगर आता है तो फिर ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन से पेन से लिखे, इससे लिखते, ठीक है जी। अच्छा, अब इनके फॉर्मूलों की बात करते, देखो परम्यूटेशन के काफी सारे फॉर्मूले हैं, काफी सारे फॉर्मूले। एक फॉर्मूला है बेटा एनपीआर। ये हो जाता है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और ये क्या कहता है, ये कहता है बेटा अगर कहीं पे आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, कहीं पे अगर आपके पास क्या है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या है, n ऑब्जेक्ट्स है, और उन n ऑब्जेक्ट्स में से अगर आप r ऑब्जेक्ट ले रहे हो, r ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम, n टोटल ऑब्जेक्ट्स है और r टेकन एट अ टाइम, एक बारी में आप r ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, तो उस केस में जो परम्यूटेशन होगा वो हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और ये फॉर्मूला कब लगता है, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड का क्या मतलब होता है, समझते हैं। पहले मैं इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो अपने पास बेटा कितने लेटर्स है, टोटल 4 लेटर्स हैं, और 4 लेटर्स में से मुझे कितने लेटर का वर्ड फॉर्म करना है, 2 लेटर्स का वर्ड फॉर्म करना है। तो 4 में से 2 लेटर मुझे एक बारी में लेने पड़ेंगे वर्ड फॉर्म करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4p2, यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2, यानी कि 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, यानी कि कितने तरीकों से, 12 तरीकों, 12 वर्ड्स आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। और यहां पे भी क्या आया, 12 आया, ठीक है। तो चाहे आप फॉर्मूले से करो या फिर ऐसे करो, बड़े बड़े क्वेश्चन में तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिससे आप सारी चीजें डेप्थ में समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट को इससे समझ जाओगे। फिर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बेटा परम्यूटेशन का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है बेटा n की पावर r। और ये कब यूज होता है, when repetition is allowed, अब repetition is allowed का क्या मतलब है, और वही है n टोटल ऑब्जेक्ट are taken at a time, है ना। अब repetition is allowed का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। आपने ये वर्ड्स फॉर्म किए थे, अब बेटा 2 लेटर का मुझे वर्ड फॉर्म करना है, तो जरूरी थोड़ी है यही बने, एक वर्ड ऐसा भी तो बन सकता है ए। अगर वर्ड्स आपस में रिपीट हो रहे, यहां पे तो रिपीट नहीं हो रहे थे, बट अगर रिपीट होंगे तो एक वर्ड ऐसा भी बन सकता है, एक वर्ड ऐसा भी बन सकता है, एक वर्ड ऐसा भी बन सकता है, और एक वर्ड ऐसा भी बन सकता है, dd। तो जब रिपीटिशन अलाउड हुई तो टोटल वर्ड्स कितने बन गए, 12 पहले थे, 4 और आगे, तो कितने परम्यूटेशंस हो जाएंगे, 16। कितने वर्ड्स बनेंगे, 16।
अब अगर मैं इस फॉर्मूले में लगाऊं, अगर मैं इस फॉर्मूले में लगाऊं तो वो क्या हो जाएगा, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने, 4, कितने वर्ड्स बनाने, 2, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो 4 की पावर 2 यानी कि 16 वर्ड्स बन जाएंगे अगर रिपीटिशन अलाउड हुई तो। आपने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया, फॉर्मूले के थ्रू भी समझ लिया। तो कोई भी सवाल आए, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो फिर आप उसको आराम से कर दोगे। क्लियर? अब इधर आ जाओ, कॉम्बिनेशन में आ जाओ। कॉम्बिनेशन में क्या कहता है, कॉम्बिनेशन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है बेटा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और इसमें रिपीटिशन का कोई सीन नहीं होता है, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है इसमें और ये है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसमें बताऊं आपको, n और r का वही मतलब है, कह रहे हैं कि आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 टोटल वर्ड लेटर्स है, उनमें से आपको 2 लेटर्स को सेलेक्ट करना है। तो 4C2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r यानी कि 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटेगा, 2 से ये कटेगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी कि कितने तरीकों से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 6 तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो। और यहां पे भी कितना आया था, 6 ही आया था। क्लियर? क्लियर? अब बेटा परमुटेशन में ना एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बस आप उसको कहीं पर डब्बे में पैक करके लिख लो, डब्बे में पैक करके इस एग्जांपल को लिख लो। ये क्या है, ये क्या है, देखो कई बार आपके पास क्या होता है, चीजें रिपीट होने लग जाती है। जैसे 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 बहुत एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो GOOS, इन 4 लेटर्स का यूज करके मुझे यह बताना है कि कितने वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे, अरेंज करके कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे। तो आप क्या करोगे, अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, और वो कह रहे रिपीटिशन नॉट अलाउड, मतलब अलाउड है, क्योंकि सेम अगर वो आ जाते तो, है ना, चाहे रिपीटिशन अलाउड हो ऐसे केस में, ना अलाउड हो, इसका सिंपल एक ही फॉर्मूला बनता है, सिंपल एक ही फॉर्मूला बनता है। अगर बेटा आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो कि 4 में से मुझे क्या करना है, 4 लेटर्स का वर्ड फॉर्म करना है ना, तो आप ऐसे करके करोगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 4 फैक्टोरियल हो जाता है 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएंगे, 24। अब उस 24 में क्या होता है, उस 24 में क्या होता है ना, अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड की हम बात कर रहे हैं, उस 24 में क्या होता है, ये ओ जो है, ये जो ओ है, ये बेटा दोनों है तो ए ही। मान लो एक बारी मैंने इसको O1 मान लिया, इसको O2 मान लिया, ये वर्ड बनेगा, और एक बारी इस O2 को अगर आगे लिखूंगा, O1 को आगे लिखूंगा, ये वर्ड बनेगा। और दोनों वर्ड है तो सेम ही, अलग थोड़ी है, ये है तो सेम ही। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा कुछ सीन आ जाता है परम्यूटेशन में जिसमें सेम चीजें रिपीट होने लगती है, मतलब आपके पास ये 4 वर्ड्स थे, आपको 4 लेटर्स का ही एक वर्ड फॉर्म करना है इन्हीं का यूज करके, लेकिन आपको दिख रहा है ओ, ये सेम चीज है, तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा कुछ आएगा तो उस सिचुएशन में जो आपके टोटल परम्यूटेशन बनेंगे वो बनेगा बेटा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k1 फैक्टोरियल k2 फैक्टोरियल, जितने भी जो रिपीटेड वाली टर्म्स होंगी वो। k का मतलब क्या है, k का मतलब क्या है, जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं कितनी परम्यूटेशन बनेंगी, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लेटर्स है, और डिवाइडेड बाई जो रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। बस फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 12। तो 12 आपके पास लेटर्स बन जाएंगे इनका यूज करके। ठीक है जी, ठीक है जी। क्लियर? तो ये चीजें हैं, तो ये आपके पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक है। अब एक दो सवाल भी कर लेते हैं ताकि आपको बेटर क्लियरिटी मिल जाए। तो जैसे ये सवाल है आपके पास, कहते हैं कि आपके पास हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे। मंडे आपके पास एक MONDAY, इसमें जो लेटर्स यूज हो रहे हैं, इन लेटर्स का यूज करके आपको एक 4 लेटर्स का वर्ड फॉर्म करना है। आपको इन लेटर्स का यूज करके, MONDAY का यूज करके 4 लेटर्स का एक वर्ड फॉर्म करना है विद और विदाउट मीनिंग। तो बेटा आपके पास टोटल लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 हैं।
तो n की वैल्यू क्या हो गई 6, और कितने लेटर्स का वर्ड फॉर्म करना है, 4 लेटर्स का वर्ड फॉर्म करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 6p4, 6p4 का मतलब है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, सॉरी इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, तो ये हो जाएगा 5 4 20 20 और 180 यानी कि 360 आ जाएगा, 360। तो 360 आपके पास 4 लेटर्स के वर्ड फॉर्म हो जाएंगे इन लेटर्स का यूज करके। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा पार्ट देखो क्या कहता है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। कह रहे कि अगर आपके पास बेटा 6 टोटल लेटर्स है, 6 है 5 है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, और 6 के 6 अगर आप यूज कर रहे हो यानी कि तो कितने बनेंगे, यानी कि 6p6, तो ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, और ये क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल यानी कि 1। अब 6 5 4 3 2, 6 5 4 3, 6 5 4 3, इसका तो आंसर था कितना 360, और बच गया बस एक 2 और, तो ये हो जाएगा 720, है ना, 72। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आखिरी वाला पार्ट देखो, बहुत आसान है बेटा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप आराम से कर लोगे। वो कह रहे हैं ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। कह रहे हैं आप सारे लेटर्स को यूज करो, आप सारे लेटर्स को यूज करो, पर जो आपका पहला लेटर है, पहला लेटर है वो वोवेल होना चाहिए, यानी कि पहले प्लेस पे या तो ए आना चाहिए या तो ओ आना चाहिए, मंडे, मंडे, है ना। तो वोवेल कौन कौन से हैं, ओ और ए, तो पहले प्लेस पे या तो ए आना चाहिए या तो ओ आना चाहिए, और बाकी के जो 5 प्लेसेस है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, बाकी के 5 प्लेसेस पे कुछ भी आ सकता है। तो बेटा अगर मैं इस पहले प्लेस की बात करूं तो आपके पास 2 लेटर्स हैं, उन 2 लेटर्स में से कोई एक लेटर आएगा यहां पे, या तो ए आएगा या तो ओ आएगा, ठीक है। और फिर आगे के जो लेटर्स बच गए हैं आपके, मतलब एक आपने यूज कर लिया, मान लो ए यहां पे आ गया, ए यहां पे आ गया, अब आपके पास बचे कितने, ए आ गया तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स अभी भी बच रहे हैं, 5 लेटर्स अभी भी बच रहे हैं, और उन 5 लेटर्स को आपको कहां फिल करना है, 1 2 3 4 5, कितने प्लेसेस पे, 5 प्लेसेस पे फिल करना है, तो ये हो जाएगा। अब ये दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, ध्यान रखना जब भी 2 इवेंट एक साथ होते हैं, ये हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सीखते थे कि अगर 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन आएगा, यानी कि यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर अलग अलग हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने ये पहला प्लेस अलग कर दिया और आगे के प्लेसेस, वर्ड जो फॉर्म करेगा वो एक साथ ही तो लिखा जाएगा, तो ये दोनों इवेंट एक साथ अगर होंगे तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, और अलग अलग होंगे तो आपके पास एडिशन आएगा। अभी अगले सवाल में समझाऊंगा इसको और डिटेल में। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 और 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 और अपॉन 0 फैक्टोरियल वो तो हट ही जाएगा, 5 4 20 40 80 8 3 24, तो 240 ऐसे वर्ड्स आपके पास फॉर्म होंगे इन लेटर्स का यूज करके, जिसमें पहला वर्ड क्या होगा आपका, वोवेल होगा। ठीक है, आई होप मल्टीप्लीकेशन ठीक हुई होगी। ठीक है ठीक है जी। चलो अब एक बहुत प्यारा सवाल कॉम्बिनेशन से आपके पास ऐसे सवाल जरूर आते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि बेटा आपके पास 9 लड़के हैं, 9 लड़के हैं, टोटल बॉयज कितने आपके पास 9 है, और 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं आपके पास, 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, और इनका यूज करके आपको 7 मेंबर का एक टीम फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, 7, एक कमिटी फॉर्म करनी है 7 मेंबर्स की, 7 मेंबर्स की एक कमिटी फॉर्म करनी है 7 मेंबर्स की। अब वो 7 मेंबर किस तरीके से होने चाहिए उसको समझते हैं। उसने बोला एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। पहला केस क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कितनी गर्ल्स होनी चाहिए, 3 गर्ल्स। तो क्या होना चाहिए, सिर्फ आपके पास कितनी गर्ल्स होनी चाहिए, 3 गर्ल्स। अब बेटा 7 लोगों में अगर 3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 3 लड़कियां, एंड बॉयज कितने होंगे, 4 बॉयज होंगे, 4 बॉयज होंगे। अब बेटा आपको यहां पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा, क्लियरली उसने ये नहीं बोला है कि राम चाहिए, श्याम चाहिए, मोहन चाहिए, नहीं, उसने बस ये बोला है कि जो 9 लड़के हैं उन 9 लड़कों में से कोई भी 4 लड़के सेलेक्ट कर लो, है ना। मुझे एक मत मान लो
कंपटीशन है कोई, ठीक है। आपके पास है राम, श्याम, मोहन, घनश्याम और रामलाल, रामलाल, श्यामलाल, है ना, मदन लाल। तो ये कुछ बच्चे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बच्चे। अब इन 7 बच्चों में से मुझे क्या करना है, सिर्फ 4 लड़के चाहिए, 4 लड़के चाहिए। तो मैं कोई भी 4 लड़के सेलेक्ट करूंगा ना, या अरेंज करने लगूंगा, उनको सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इनको खेलने के लिए भेजना है। तो मैंने क्या किया, 4 लड़कों को सेलेक्ट किया। तो यहां पे मुझे क्लियरली पता चल गया कॉम्बिनेशन का यूज होने वाला है। तो मेरे पास लड़कियां कितनी थी, 4 लड़कियां थी, और उन 4 लड़कियों में से मेरे को कितनी लड़कियां सेलेक्ट करनी है, 3 लड़कियां। लड़के कितने थे मेरे पास, 9 लड़के थे, और उन 9 लड़कों में से मुझे कितने लड़के सेलेक्ट करने, 4 लड़के सेलेक्ट करने। और क्योंकि ये दोनों के दोनों एक साथ, क्योंकि 7 मेंबर की टीम फॉर्म करनी है और जिसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां होनी चाहिए, तो दोनों एक साथ इवेंट हो रहे हैं ना, इसलिए यहां पे एंड आया है। और जब भी एंड आएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दो, ये हो जाएगा 9 इंटू 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल एज इट इज। 5 से 5 कट गया, 3 2 6 कट गया, 8 9 8 8 9 72, 72 इंटू 7 तो 7 दूनी 14, एक कैरी 50, 504। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया 504 आ गया। अब बेटा अगर मैं दूसरे वाले पार्ट की बात करूं, दूसरे पार्ट में क्या कहता है, दूसरे पार्ट में कहता है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। उसने क्या बोला है, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। 3 लड़कियां होंगी तो लड़के कितने होंगे, 3 लड़कियां होंगी तो लड़के कितने होंगे, 4 लड़के होंगे, 4 बॉयज होंगे। और उसने बोला कम से कम 3 लड़कियां हो सकती है, 3 से कम नहीं हो सकती है, पर 3 से ज्यादा तो हो सकती है। तो आपके पास 4 लड़कियां वाला केस भी तो आ सकता है कि 4 लड़कियां हो और लड़के कितने हो, लड़के 3 हो। 4 लड़कियां हो और लड़के कितने हो, 3 हो, ये भी तो केस बन सकता है। बेटा उसने ये बोला है, क्या बोला है उसने, कम से कम 3 लड़कियां हो सकती हैं, 3 से कम लड़कियां नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि 3 लड़कियां होंगी तो 4 लड़के हो जाएंगे, पर 3 से ज्यादा लड़कियां तो पार्टिसिपेट कर सकती है। तो 3 से ज्यादा कितनी लड़कियां, 4 लड़कियां भी हो सकती है, 5 लड़कियां भी हो सकती है, पर 5 तो अपने पास लड़कियां ही नहीं है, 4 से ज्यादा लड़कियां हो नहीं सकती। तो 4 लड़कियां और 3 लड़के, तभी तो 7 मेंबर की टीम बनेगी। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, और या तो आप ये वाला पेयर सेलेक्ट करोगे जिसमें 3 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, या तो फिर ये वाला पेयर सेलेक्ट करोगे जिसमें 4 लड़कों की टीम होगी और 3 लड़कियों की टीम होगी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो, इसको सॉल्व तो मैं पहले ही कर चुका था, इसका आंसर आया था 504। इसको अपन लोग पहले ही सॉल्व कर चुके, इस वाले केस को देखो, 4 लड़कियां हैं और 4 में से चारों सेलेक्ट करनी है, एंड मल्टीप्लाई होगा। 5 लड़कियां हैं और सॉरी कितने, 9 लड़के हैं, 9 में से कितनी, 3 लड़के सेलेक्ट करने। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये तो पूरा कट जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देख लो, 9 8 7 6 फैक्टोरियल ना, डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, ये कट जाएगा, 3 तिया 4, तो 7 4 28, 28 इंटू 3, 8 3 24 का 4, 2 कैरी, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 84 है ना, 3 दूनी 6 और 2 8। तो यहां पे कितना हो जाएगा, कितने तरीकों से कर सकते हैं, 84 तरीकों से। तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 504 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 84। अब या तो ये वाला पेयर होगा या तो ये वाला पेयर, और जब भी और आएगा बेटा तो ऐड हो जाता है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अगर मैं इनको ऐड करूं, 4 और 4 8, और ये कितना हो जाएगा 8 और 5 88, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा आपके पास आखिरी वाला पार्ट बच जाता है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती है। तो 3 लड़कियां होंगी और कितने बॉयज हो जाएंगे, 4 बॉयज हो जाएंगे।
3 लड़कियां एंड 4 बॉयज हो जाएंगे, एक केस ये बनेगा। या फिर बेटा एक केस ऐसा बन सकता है, एक केस उसने बोला ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां, 3 से ज्यादा लड़कियां नहीं हो सकती पर 3 से कम तो हो सकती हैं, 2 लड़कियां एंड 5 लड़कों का कॉम्बिनेशन भी तो बन सकता है, और 3 से कम में एक लड़की एंड 6 लड़कों का पेयर भी तो बन सकता है, और एक और बन सकता है, एक और बन सकता है जिसमें एक भी लड़की ना हो, 0 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, ये भी तो बन सकता है। तो ये वाला पार्ट निकालो, ये वाला पार्ट निकालो, ये वाला पार्ट निकालो, और ये वाला ये वाला पार्ट निकालो, और उन सबको ऐड कर दो, और ऐड करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता देना। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना सर जी इतना आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अब आपके पास अक्सर रैंक वाले क्वेश्चन यहां से जरूर पूछे जाते, तो आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वैसे तो 2 सवाल, मतलब अगर आप और ज्यादा क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो इसका 1 शॉट वीडियो देख लेना, ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो देख लेना आप लोग। अब वो क्या कहता है, कहता है कि आपके पास एक वर्ड है रचित, आपके पास एक वर्ड है रचित, इसके अंदर जो लेटर्स यूज हो रहे हैं, ये लेटर्स यूज हो रहे हैं, आपको इनको डिक्शनरी की फॉर्म में अरेंज करना है। जैसे डिक्शनरी में अरेंज करते हो ना आप लेटर्स को, मतलब वर्ड्स फॉर्म करते हो, जैसे डिक्शनरी में अरेंज करते हो ना, तो इन वर्ड्स को अगर मैं डिक्शनरी में अरेंज करूंगा तो मुझे ये बताओ रचित जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, रचित जो है उसका रैंक क्या होगा। तो बेटा अगर डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आता है, ए आता है, तो सबसे पहले ए आ गया, सबसे पहले ए आ गया। अब ए तो आ गया, आपके पास कौन से लेटर्स बच गए हैं, आपके पास कौन से लेटर बच गए, आपके पास बेटा आर बच गया है, सी बच गया है, एच बच गया है, आई बच गया है, और टी बच गया है, और उनको आप यहां पे अरेंज करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, उनको आप इन प्लेसेस पे फिल करोगे। यानी कि कितने तरीकों से फिल कर सकते हो, कितने तरीकों से फिल कर सकते हो, 5 आपके पास वर्ड्स हैं और आपको पांचों प्लेसेस पे फिल करना है, तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा इसका आंसर, 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 5 4 20 60 120। तो 120 तरीकों से, 120 तरीकों से ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे, ऐसे वर्ड्स जो ए से स्टार्ट हो रहे, इनका यूज करके ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने होंगे, 120 होंगे। ठीक है जी। अच्छा अब बेटा ए के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आएगा, बी आता है, पर बी तो यहां पे है नहीं, तो बी की जगह पे अपन लोगों ने सी ले लिया क्योंकि सी यहां पे है। फिर दोबारा से अब कौन से वर्ड्स बच गए आपके पास, अब बचा ए बचा, आर बचा, एच बचा, आई बचा और टी बचा, और 5 लेटर्स हैं, वही 5 तरीकों से फिल करना है, तो इसका आंसर भी 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 हो गए। ठीक है, फिर बेटा सी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स वही आपके पास ए बचेगा, आर बचेगा, सी बचेगा, आई बचेगा और टी बचेगा, है ना। तो इनको आपको 5 प्लेसेस पे फिल करने, यानी कि 5 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया, 120 हो गया। फिर बेटा उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एच हो गया, आई आएगा, है ना, आई से स्टार्ट होने वाले, तो कौन कौन से वर्ड्स बच गए, ए बच गया, सी बच गया, आर बच गया और एच और टी, है ना। तो ये कितने तरीकों से हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120। अब बेटा ए सी एच और आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आ गए। अब अगला जो लेटर होगा, अगला जो लेटर होगा वो किससे स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट होगा, क्योंकि आर और टी में आर पहले आता है, आर पहले आता है, तो आर से स्टार्ट होने वाला वर्ड मैंने लिख दिया आर। ठीक है जी। अब अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखूं तो पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, फिर क्या आएगा, आई आएगा और फिर क्या आएगा, टी। और हमें इसी की तो रैंक निकालनी है। आर से स्टार्ट होने वाला पहला ही वर्ड ये है, पहला ही वर्ड ये है, और हमें इसी की रैंक निकालनी है, हमें इसी की रैंक निकालनी है। तो अगर मैं इनको काउंट करूं, 120, 240, 240 और 240 कितने हो जाएंगे, 480। तो 480 वर्ड्स तो यहां तक यूज हो गए, यहां तक यूज हो गए इससे पहले, और इस वर्ड की जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी, 481th रैंक हो जाएगी, 481th रैंक हो जाएगी। बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। ठीक है, 480 वर्ड्स तो हमने यहां तक यूज कर लिए, जो ए से, सी से, एच से और आई से स्टार्ट हो रहे। अब आर से जो स्टार्ट होगा वो पहला ही वर्ड ये है, तो वो 481वां नंबर होगा। क्लियर। ठीक है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी रैंक बताना, इसकी रैंक बताना, टी ए सी आर
एच आई, TACRHI, यही है ना, TACRHI, ठीक है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी रैंक जरूर बताना और इसकी रैंक क्या होगी, ठीक है। चलो देखते हैं कितना आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखे हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द अमेजिंग सेशन, बाय बाय।